जहां आज हरियाणा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। 3 बजे पीएम की अध्यक्षता में इस बैठक में भी शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी को सीएम धामी ने बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और इस दौरान कहा कि हरियाणा के विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। तो आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह और इसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उन्होंने इस दौरान नायब सिंह सैनी को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही कहा है कि हरियाणा के विकास की यात्रा इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ेगी। तो आज हरियाणा दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और उन्होंने नायब सिंह सैनी को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं प्रेषित की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान पहुंचे हैं और इसी श्रेणी में पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा पहुंचे आज शपथ ग्रहण समारोह और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास की यात्रा इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ेगी। आज हरियाणा दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, बैठक में भी शामिल होंगे। आज हरियाणा दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। नायब सिंह सैनी को सीएम धामी ने बधाइयां दी हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने ट्वीट करते हुए बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी और कहा हरियाणा के विकास की यात्रा इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ेगी। आज हरियाणा दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का, आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां देहरादून से बड़ी खबर। राज्य स्थापना दिवस अब धामी सरकार मनाएगी। 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर कार्यक्रम होंगे। देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम किए जाएंगे। 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों को इसे लेकर के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप भव्य तैयारियां जारी की गई हैं। 6 नवंबर से पूरे सप्ताह राजधानी में विशेष कार्यक्रम होंगे। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसे लेकर के तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक के लिए कार्यक्रम चलेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों को इसे लेकर के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप ये भव्य तैयारियां जारी की गई हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां 6 नवंबर से पूरे सप्ताह में पूरे राजधानी में विशेष कार्यक्रम होने हैं। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस धामी सरकार मनाने की पूरी तैयारियों में है। ये देहरादून से बड़ी खबर। 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर तमाम कार्यक्रम होंगे। पूरे साल अलग अलग कार्यक्रमों का अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाएगा। देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसे लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर वो भी की जा चुकी हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सदस्यता अभियान में लक्ष्य से काफी पीछे चल रही प्रदेश बीजेपी ने अब सक्रिय सदस्यता अभियान के जरिए अपनी सदस्यता बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। सीएम की सदस्यता के साथ अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में संगठन की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर राज्य में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करें। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इस अभियान से जुड़े और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो अब बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत सीएम ने इस अभियान की शुरुआत की। सीएम धामी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने हैं और उन्हीं से शुरुआत, और अब इससे लेकर के पूरे प्रदेश स्तर पर यह कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को सदस्य बनाया और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों पर थूक लगाने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे लेकर के गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में देहरादून और मसूरी में होटल और ढाबा जैसी जगहों पर खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाएं सामने आई थी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए एफडीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों की सघन जांच हो और दोषियों को सजा मिले। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में किसी भी तरह की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की रेहड़ी लगाने वाले दो भाइयों नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं। तो अब थूक जिहाद के खिलाफ सख्त नियम जारी की गई। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त है। सख्त निर्देश दिए गए हैं और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई। तो अब ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार की चेतावनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। खाने में थूकने पर अब धामी सरकार पूरी तरह से सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है। अब थूक जिहाद पर लगाम लगाने की पूरी तैयारियां। हाल का ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें 2 युवक चाय के बर्तन में थूक कर ग्राहकों को पिलाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद अब उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और ये सख्ती अब बढ़ती जाएगी। कोई भी इस तरह की चीजें करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम के आदेश पर देहरादून में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पटेल नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की भी जांच की गई। 1047 से अधिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। इसे लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं और खाद्य पदार्थों में मिलावट की भी जांच की गई है। 1047 से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। सीएम के आदेश पर देहरादून में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पटेल नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो इसे लेकर के जो खाद्य विभाग की जो टीम है वो पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच भी की गई। अब त्योहार का सीजन बेहद करीब आ रहा है, त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में 1047 प्रतिष्ठानों पर सघन जांच की गई है। प्रदेश की महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के साथ ही महिला अधिकारों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग महिला नीति तैयार कर रहा है। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को महिला नीति की सौगात मिलने की उम्मीदें हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के दौरान महिला नीति से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी किया गया। आपको ये भी बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला नीति तैयार कर ली गई है, जिसे लेकर मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की गई है। इस बैठक के दौरान महिला नीति में किए गए तमाम प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इसके अलावा बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी महिला नीति में शामिल किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने इसे लेकर के समीक्षा बैठक की गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रेखा आर्य ने की है। तो महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और बढ़ता कदम उत्तराखंड में आगामी कैबिनेट में इसे लेकर के इसका ड्राफ्ट आएगा। इसे लेकर के तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। उत्तराखंड में महिला नीति लाने की जो पूरी तैयारियां हैं उत्तराखंड सरकार की, वो अब देखी जा रही हैं। मंत्री रेखा आर्य ने इसे लेकर के समीक्षा बैठक की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर मुनस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंचा। हेलीकॉप्टर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षित मुनस्यारी तहसील मुख्यालय लेकर पहुंचा है। हेली से सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी लोगों ने बीती रात रालम गांव के एक घर में
अपनी पूरी रात बिताए। मिलम की ओर जाते वक्त खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर ने रालम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तो कल सीईसी राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। खराब मौसम की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुंशियारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ हैं और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा तो उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। मल्ला महल में आयोजित हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में 30 से अधिक सत्र होंगे और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला और संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। अल्मोड़ा में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत, ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इसकी शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक ये लिटरेचर फेस्टिवल चलेगा। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है, और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में, और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था। और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो अल्मोड़ा का इतिहास लगातार बना रहा है उसको और ऊर्जा मिलेगी और ताकत मिलेगी। खबर पौड़ी से है, जहां अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बूंगीधार के 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह और पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल की भी मौजूदगी रही। डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी योजनाओं की भी जानकारियां दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा लोकगीत तथा लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी गई। तो मैं पूरे चौथान पेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज बूंगीधार जो हमारा अटल आदर्श स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज, उसका स्वर्ण जयंती समारोह में यहाँ चीफ गेस्ट आया था और हजारों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं अपनी ओर से भी, क्षेत्रीय जनता की ओर से भी ये जो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार मैंने इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को मैं बना रहा हूँ। 54 लाख रुपए की लागत से उसका लय बनना है। 10 लाख रुपए की लागत से उसका जो है रास्तार बाउंड्री वाल किया जाएगा। तो लगभग 3.25 करोड़ रुपए इस इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए मैंने दिए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे एनसीसी भी खोली जाएगी और दूसरा जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है,
अभी तक इनके पेपर जो है वो गैरसैंण होते थे। मैंने ये भी कहा कि आप बच्चे जो है गैरसैंण यहीं पे जो है बोर्ड के पेपर। पूरे प्रदेश में अब किसी भी स्कूल में अब टीचरों की कमी नहीं है। हमने 100% टीचर दे रहे हैं और अभी LT के भी 1500 टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज भूंगीधार का इस पूरे चौथान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज से 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल जी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बड़ी ऊंची लंबी सोच के आधार पर यहाँ पर इस इंटर कॉलेज की स्थापना की और पूरे इस चौथान क्षेत्र में जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो जानते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। आज चौथान में जो कुछ भी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस इंटर कॉलेज का बड़ा योगदान है और इसके स्वर्ण जयंती जो समारोह आज आयोजित किया गया है आयोजन समिति के द्वारा, उसमें हम सबको आमंत्रित किया गया। पक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया, विपक्ष के हम जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया। सभी लोगों ने यहाँ पर सब आए और निश्चित रूप में ये पूरे चौथान के लिए एक गर्व का क्षण है। हम सब उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हल्द्वानी में नवगठित सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए व्यापारियों के हितों के लिए व्यापक एजेंडे का अनावरण किया। कालाडूंगी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री भुवन भट्ट ने बताया कि व्यापार मंडल के मौजूदा संगठनों द्वारा चाटुकारिता और अधिकारियों के सामने झुकने के कारण व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। भुवन भट्ट ने कहा कि प्रदेश भर के व्यापारियों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा और पहाड़ के व्यापारियों को उनके सामान की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिपो भी बनाए जाएंगे। व्यापारियों के हित में नए एजेंडे का ऐलान किया गया है। एक आज प्रेस करके या आज बना करके इसको आज नहीं करना, हमें केवल पूरे प्रदेश में हमको इसको लेके जाना है। और जो बताया था ना, हमारी योजनाएं जो हैं व्यापारी हितों के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि कार्यक्रम करना और होना में बड़ा अंतर है। धरातल पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार मंडल क्या कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी तो अपना व्यापार कहीं भी कर लेगा, लेकिन जो छोटे व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवार वाले, कई बार ऐसी स्थिति आती है पहाड़ पे जब हमारा कोई परेशानी आती है तो हल्द्वानी से हमारा सामान वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था जो सरकार से योजना, जैसे हमारे एक भीमताल में या आप कहेंगे भवाली में, ऐसे करके थोड़ा सा व्यवस्था जो उनकी हो जाए कि ट्रांसपोर्टेशन टुकड़ों में हो जाए। यहाँ से लेकर सीधे पिथौरागढ़ का जो योजना है उनको थोड़ा आधे रास्ते जहाँ तक रास्ता टूटता है वहाँ तक एक व्यवस्था हो जाए, उसके आगे दूसरी व्यवस्था हो जाए, उन तक पूरा सामान पहुँच जाए। आज सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का ये पहला कदम है और आज हमारे प्रदेश की टीम की घोषणा हुई है और हमारा संकल्प है कि दूर दराज के क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हमने काम करना और उनके लिए संकल्पबद्ध रहना, ये सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का काम है। और दूसरी बात, हम सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के सारे लोग, हम जो दूरस्थ क्षेत्र के गरीब लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग व्यापारी हैं, उनके लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट और ब्योर्न जैसन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में एंजल पुनेरा और अभिनव कंडारी को हराकर जीत हासिल की है। प्रदेश की बेटी आन्या बिष्ट ने ऑल इंडिया सब जूनियर में जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस जीत के बाद उनके कोच दीपक ने कहा कि प्रदेश सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं अगर उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट को सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करे तो प्रदेश से एक अच्छी प्रतिभा निखर कर आ सकती है। तो आन्या बिष्ट को लेकर के पूरे उत्तराखंड में शुभकामनाएं देते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच उनके कोच की भी मांग सरकार से। अभी मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से ये लगा रहे कि अगर जैसे जिस हिसाब से आने रिजल्ट दे रही है और क्योंकि और बच्चे भी रिजल्ट देते तो उसको बहुत मतलब आगे तक बढ़ाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने हमें हमारे पूरे उत्तराखंड क्या कहते हैं जिस हिसाब से गोल पे गोल खिला रही है, तो इस हिसाब से इसको भी मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ इसको मिले, मतलब कि जैसे कुछ मतलब हाँ मतलब कुछ मतलब हेल्प हो जाए कि इसको कुछ और बेनिफिट हो जाए। मतलब अभी मैं
मसूरी वन प्रभाग द्वारा 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन विनोग हिल मसूरी वन्यजीव विहार में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के पक्षी प्रेमियों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं यहां के पक्षियों से रूबरू होंगे। साथ ही इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। वहीं प्रकृति प्रेमी इस स्थान से उत्तराखंड के पक्षियों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। तो 18 है उत्तराखंड का 8वां बर्ड फेस्टिवल है, जो 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 3 दिनों के लिए जो है बिनोग जो मसूरी वन्यजीव विहार का जो हिस्सा है वहाँ पे मनाया जा रहा है। ये एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है, जिसमें जो है अलग राज्यों से भी जो है काफ़ी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो है स्थानीय लोगों को भी जो है एक प्रशिक्षण के रूप में भी जो है बर्ड वॉचिंग जो हमारा क्षेत्र है उसके क्रम में जो है उनको भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा जो है अपने जो उनके एक्सपीरियंस है या किस तरह से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में जो है आयाम में हासिल किए हैं, उस बारे में भी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो भी किया जाएगा। इसमें जो है हमारा फोकस स्कूलों पे भी है। अभी तक लगभग 12-13 स्कूल्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है, और जो है स्कूल्स के बच्चों का भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन होगा, जिनके लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है उसमें प्लान की गई है। हरिद्वार के जिला अधिकारी करमेन सिंह की तरफ से जनपद राजकीय और ग्राम समाज की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजय वीर सिंह के दिशा निर्देश में तहसील हरिद्वार प्रशासन सरकारी भूमि की कड़ी निगरानी कर रहा है। अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आने पर तत्काल नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में 3 राजस्व ग्रामों से अतिक्रमण हटाया गया। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह, तहसीलदार और राजस्व उप निरीक्षक सुभाष चौहान, सुंदर सिंह तोमर की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 3 राजस्व ग्रामों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इससे तहसील क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निर्देश शासन से प्राप्त हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा सबसे प्रथम तो बहादुराबाद में एक तालाब की जगह थी, वहाँ पे पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन मौके पे जो किया जा रहा था उसको रोका गया और उसको तोड़ा गया जो किया जा रहा था। उसके उपरांत सराय में एक अतिक्रमण हटाया गया था ग्राम समाज की जगह से, और उसके बाद बिशनपुर कुंडी में एक स्टॉक के अंदर कुछ 2-2.25 बीघा ज़मीन को दबाया हुआ था, उस वहाँ दीवार तोड़ के उसको फ्री कराया गया। में विभिन्न विभागों को भी निर्देश जा चुके हैं, शिक्षा विभाग, वन विभाग, PWD, तो हर विभाग के साथ ही फॉलोअप करा जा रहा है। अभी हम लोग चूँकि तहसील प्रशासन ग्राम समाज की जगह और तालाब की जगह को प्राथमिकता से देखता है, तो हमारा फोकस अभी उन्हीं अतिक्रमणों को हटाने का है। उसके अतिरिक्त वन भूमि और शिक्षा विभाग की भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर चलेगी। और अब खबर रुड़की से है, जहां अपने कड़े एक्शन के लिए चर्चित रहने वाले ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने दूसरे दिन भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखी है। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। अनीता भारती को पिछले कुछ दिनों से लगातार रुड़की क्षेत्र में नकली दवाइयां बिकने की शिकायतें मिल रही थी और इसके बाद उन्होंने छापेमारी अभियान शुरू किया। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गई और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनीता भारती ने कई मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई और कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें लैब भेजा गया, जहां जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दवाओं के कारोबार में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की क्षेत्र से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि कहीं पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं पर नशीली दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पर ऑनर्स नहीं थे, तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी और आज इन्हें बुला करके जो है इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर हैं, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल जाँच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें, और अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो उनका लाइसेंस जो है निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। रुड़की क्षेत्र से मुझे